खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं रेमा चर्च के तमाम घरानों की सलामती चाहता हूँ और मैं आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि खुदावंद रेमा चर्च के तमाम ख़ानदानों को हमेशा अपनी पनाह में रखे, सलामती बख्शे और हम सब हमेशा इसी तरह खुदावंद के फरमान को बजा लाते रहें, उसकी इबादत करते रहें, उसकी खिदमत करते रहें और उसके नाम को जलाल देते रहें। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत ज़िंदगी के लिए जो यीशु मसीह के साथ जुड़ी है। आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। जो पैगाम मैं आप सबके सामने पेश करना चाहता हूँ वो पाक अशा के हवाले से है। वाई वी शुड टेक दी होली कम्युनियन। हम पाक अशा क्यों लेते हैं? पाक दस्तरखान में हम क्यों शामिल होते हैं? क्या इसकी वजह है? क्या किसी ने कहा है? हम ईमानदार हैं, खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं। वाई वी शुड टेक होली कम्युनियन। हम खुदा के कलाम में से आज सीखेंगे। जिनके पास खुदावंद का ज़िंदा कलाम है वो मेरे साथ ज़रूर खोले। जो हवाला खुदा के खादिम एल्डर नदीम पाल ने पढ़ा, पहला कुरंथियों उसका 11वां बाब 23 आयत से लेकर 25वीं आयत के इख्तिताम तक मैं आप सबके सामने पढ़ना चाहता हूँ। पहला कुरंथियों उसका 11वां बाब 23 आयत से मैं पढ़ना चाहता हूँ। खुदा के कलाम में यूँ तहरीर है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुँची और मैंने तुमको भी पहुँचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। 25वीं आयत में इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। आइए दुआ करें। खुदाम पाक खुदा, आज हम तेरे कलाम को सीखने को हैं। तेरा कलाम हम सब के कदमों के लिए चिराग और हमारी राहों के लिए रोशनी है। खुदा, रोशनी के कलाम को हम हमेशा सीखते हैं और आज तूने मुझे मुकर्रर किया कि मैं तेरे कलाम की अमीक बातों को तेरे ईमानदार बेटों और बेटियों के दरमियान शेयर करूं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस कलाम पर तेरी बरकत हो। खुदा, आज मुझे बोलने का फजल देना, कलाम सुनाने का फजल देना। खुदावंद तेरा कलाम पाक रूह की तहरीक से आज इन जिंदगियों पर खुल जाए। खुदावंद मेरे होंठों की, मेरी जुबान की तकदीस करना, ताकि मैं खुदा तेरे कलाम को तेरे लोगों के दरमियान शेयर कर सकूं। खुदा, अपना हाथ बढ़ा, मुझे छू ले, तेरा पाक रूह मुझे लीड करे, ताकि हम खुदावंद तेरे कलाम से छुपी हुई बातों को जान पाएं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। जितने लोग फेसबुक पर हमें ज्वाइन किए हुए हैं, हम उन्हें भी वेलकम करते हैं। खुदावंद आपको भी बड़ी बरकत दे। जो हवाला मैंने आप सब के सामने पढ़ा और जो टाइटल मैंने आपको बताया कि हम क्यों पाकशा लेते हैं, 3 पॉइंट्स पर हम आज कलाम में से सीखेंगे। पहला पॉइंट, ये खुदा का हुक्म है, इसलिए हम पाकशा में शामिल होते हैं। दूसरा पॉइंट, यीशु मसीह ने कलीसिया के साथ नया अहद बांधा, इसलिए हम इस पाक दस्तरखान में शामिल होते हैं। तीसरा पॉइंट, ये संजीदा बात है और जब हम पाकशा में शामिल होते हैं हम हमेशा की ज़िंदगी पाते हैं।
जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा, पहला कुरिन्थियों 11वां बाब 23 आयत, पौलुस रसूल कुरिन्थिस की कलीसिया को ये बताते हैं, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यस्सू ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। खुदावंद यस्सू मसीह जिस रात यस्सू मसीह पकड़वाए जाने को थे, खुदावंद यस्सू मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ ये फसा खाई और ये आखिरी फसा थी। उसके बाद फिर दूसरा प्रोसेस शुरू हो गया। खुदावंद यस्सू मसीह को उसी रात ही वो पकड़वाए गए और खुदावंद का बंदा पौलुस बयान करता है कि पाकरू की तहरीक से ये बात मुझ तक पहुंची है और मैंने आपको भी ये बता दी है कि ये किसका हुक्म है, ये यीशु मसीह का हुक्म है। और यीशु मसीह ने जब रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को दी। हम इसलिए पाक दस्तरखान में शामिल होते हैं कि ये मेरे और आपके यीशु का हुक्म है, ये हुक्म अलाई है। और यीशु मसीह ने कहा कि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज़ है और मेरा लहू फिल हकीकत पीने की चीज़ है। इसीलिए यूहन्ना रसूल की अंजील में ये बयान किया गया है। खुदा का बंदा पौलुस बताता है कि जो बात मुझ तक पहुंची है, मैं चाहता हूं कि वो बात मैं आप तक भी ट्रांसफ़र करूं कि जिस रात खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली। पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि ये खुदा का हुक्म है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये कहा है कि हम पाकशाह में शामिल हों, उसके बदन को खाएं, उसके लहू को पिएं और इस बात का इजहार करें कि यीशु मेरे और आपके गुनाहों की खातिर सलीब पर मरा। हालेलुया। जब हम इस दिन की तरफ देखते हैं, उस शाम फसह की कुर्बानी होने वाली थी और लोग जानवर मुंतखब कर रहे थे और ऐसा जानवर फसह के वक़्त लाया जाता था हैकल में जिसके ऊपर कोई निशान ना हो, जिसके ऊपर कोई कट ना हो, वो बेदाग हो, वो बेऐब हो, वो बरा खुदा के हुजूर में पेश किया जाता था। और फिर सरदार कहन उस जानवर को चेक करता और चेक करने के बाद वो ये तस्दीक करता, मोहर सबत करता कि ये जानवर बिल्कुल ठीक है, आप इसे इंसान के गुनाहों की कुर्बानी के लिए इसे कुर्बान कर सकते हैं ताकि इंसान के गुनाहों का कफारा दे दिया जाए। और उसी रात खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को अपने साथ लिया और कलाम बयान करता है। जब हम लूका की अंजील उसका 22 बाब, जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको ये हुक्म दिया है रोटी तोड़ने का और इसमें शामिल होने का। बहुत सी डिनोमिनेशन में इसे कई नाम दिए गए हैं। यूखरिस्त भी इसको इस लफ्ज़ से भी याद किया जाता है पाक दस्तरखान को। इसका मतलब है शुक्रगुजारी करना कि यीशु मसीह ने मेरी और आपकी खातिर अपनी जान सलीब पर दी है। ऑर्डिनेंस भी इसका मतलब है कोई ऐसी चीज़ जिसको खुदा के लिए मखसूस किया जाना। सैक्रमेंट भी इसको कहते हैं। इसका मतलब है मुक़द्दस रस्म, ईमानदारों में पाक काम जो किया गया। खुदा ने अपने बेटे जो बेऐब था, पाक था, मुबर्रा था, मेरे और आपके गुनाहों की खातिर इंसान को दे दिया, गुनहगार इंसान को, ताकि वो मेरा और आपका कफारा बने। कलीसिया में
शुरू में जब यीशु मसीह ने कलीसिया का आगाज़ किया, पाक दस्तरखान बिछाया जाता और बहुत बड़ा मेज़ रखा जाता और मुख्तलिफ जो ईमानदार होते, जो ख़ानदान होते, वो अपने घर से अच्छी डिश पका कर लाते। हर ख़ानदान एक डिश पका कर लाता और उस टेबल के ऊपर उसको रख दिया जाता और पता नहीं चलता था कि कौन सी डिश किस ख़ानदान ने रखी है, और वो मिलकर उस दस्तरखान को खाते, उस मेज़ में शामिल होते और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते और फिर एंड पे वो रोटी तोड़ते और शीरा भी तकसीम करते और खुदा के बदन में शामिल होते। आज हमें भी ऐसा करने की ज़रूरत है, लेकिन जब मैं और आप ऐसा करेंगे तो हम खुदा के उस हुक्म को बजा लाएंगे जिसका खुदा ने मेरे और आपके साथ वादा किया है। ये रोटी और शीरा जब हम आधे अतीक में नज़र दौड़ाते हैं, देखते हैं, जब अब्राहम को ये बताया गया कि आपका भतीजा लूत, उसका ख़ानदान, उसके अजीज़ो कारब और उसके माल मवेशी को दुश्मन ने हमला करके वो ले गए हैं और असीर करके ले गए हैं, और फिर जब अब्राहम को पता चला तो वो अपने लोगों के साथ गया और वहाँ से लूत को, उसके ख़ानदान को, उसके अजीज़ो कारब को, सबको छुड़ाकर जब वापस ले आया। हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं, मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब, उसका 14वां बाब 18वीं आयत। और मलके सिद्दक सालम का बादशाह रोटी और मैल आया और वो खुदा ताला का कहन था, और उसने उसको बरकत देकर कहा कि खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, अब्राहम मुबारक हो, और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब अब्राहम ने सबका 10वां हिस्सा उसको दिया। ये आयत खुदावंद यीशु मसीह की जो हकीकत है उसका अक्स थी कि मलके सिदक ने रोटी और मैं अब्राहम को पेश की। क्यों? इसलिए कि लूत और उसका ख़ानदान और उसके अजीज़ो कारब कैद में चले गए, असीरी में चले गए, गुलामी में चले गए, और उनको जब अब्राहम ने आज़ाद कराया तो फिर जो खुदा का खादिम मलके सिदक है उसने मैं और रोटी खुदा के बंदा को पेश की। आज भी जितने गुनहगार इंसान गुनाह की गुलामी में हैं, कैद में हैं, तारीकी में हैं, पस्ती में हैं, वो बीमारियों में जकड़े हुए हैं, खुदा का हकीकी बेटा यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़ा। वो मुझे और आपको आज आज़ाद कर सकता है। जब हम यीशु मसीह की सलीब की तरफ देखते हैं, पाक दस्तरखान में शामिल होते हैं, उसके बदन को खाते हैं, उसके लहू को पीते हैं, तो वो बर्रा जो बेबर्रा था, पाक था, और उसने इस जमीन पर रहते हुए ये साबित किया और कहा और लोगों को बताया कि कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करता है। मेरे और आपके गुनाहों की खातिर यीशु मसीह सलीब पर चढ़ा। वो बेबरा था, वो पाक बरा था, वो आज भी मुझे और आपको गुनाह की गुलामी से आज़ाद कर सकता है, रिहाई दे सकता है, आज़ाद कर सकता है। जितने गुलामी में लोग हैं, गुनाह की गुलामी में रूहानी तौर पर मुर्दा हैं, वो जब यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो वो रिहाई पा जाते हैं। मुझे और आपको यीशु मसीह की सलीब की तरफ देखने की ज़रूरत है। जब हम ऐसा करेंगे तो हम रिहाई पाएंगे। दूसरी बात, यीशु मसीह ने कलीसिया के साथ नया अहद बांधा। लूका 22:17 से 20 जो हाला मैंने आपके सामने पढ़ा, 19वें आयत में, फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह
खाने के बाद प्याला ये कह कर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। क्या है? नया अहद। पुराने अहद में बहुत से अहद बांधे जाते। खुदावंद पाक खुदा ने बनी इस्राएल कौम के साथ अहद बांधा। एक बादशाह जब किसी मुल्क पर अटैक करता तो वो उस कौम को, उन लोगों को जब असीर करके ले आता, फिर उनके दरमियान एक याददाश्त लिखी जाती, शरायतनामे लिखे जाते और ये कहा जाता कि आप अगर इस मुल्क में रहेंगे, ये मेरी शरायत हैं और ये आपकी शरायत हैं, आप इन शरायत पर अमल करते हुए इस मुल्क में रह सकते हैं, तो फिर आपको मैं कुछ नहीं कहूँगा। और जब ऐसा होता फिर जानवर ज़िबा किया जाता, बादशाह के ऊपर भी और लोगों के ऊपर भी खून का छिड़काव कर दिया जाता कि ना तो आप इस शर्त से भाग सकते हैं ना मैं भाग सकता हूँ। और हम कलाम मुकद्दस में आधे अतीक में देखते हैं कि खुदावंद पाक खुदा ने बनी इस्राएल कौम के साथ एक अहद बांधा। आइए हम खरूज की किताब मेरे साथ निकालिए, उसका 24वां बाब, 8 आयत और फिर 12 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। ये पुराना अहद है जो बनी इस्राएल कौम के साथ खुदा ने बांधा था। तब मूसा ने उस खून को लेकर लोगों पर छिड़का और कहा, देखो ये उस अहद का खून है जो खुदावंद ने इन सब बातों के बारे में तुम्हारे साथ बांधा है। 12वीं आयत, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मेरे पास आ और वहीं ठहरा रह, और मैं तुझे पत्थर की लोहें और शरीयत और हकाम जो मैंने लिखे हैं। किसने लिखे हैं? किसने? जो मैंने लिखे हैं दूंगा ताकि उनको सिखाए। ये वो आहद था जो खुदा ने बनी इस्राएल कौम के साथ बांधा था। वो मिस्र की गुलामी में थे, वो कैद में थे, खुदा उनके लिए लड़ता रहा। खुदा ने मिस्री कौम पर बहुत सी आफतें नाजिल की और अपनी कौम बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी में से निकाला, छुड़ाया और आज़ाद किया। और अब वक्त आ पहुंचा है कि वो एक दूसरे के साथ आहद बांधे। और वो आहद क्या था? जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा 12वीं आयत में, खुदावंद पाक खुदा मूसा से ये कह रहा है कि ऊपर पहाड़ पर मेरे पास आ जा और वहीं ठहरा रहे, और मैं तुझे पत्थर की लोहें और शरीयत और हकाम जो मैंने लिखे हैं दूंगा ताकि उनको सिखाए। और वो हकाम क्या थे? वो 10 हुक्म थे कि तू मेरे हुजूर गैर मबूदों को ना मानना, मेरा नाम बेफायदा ना लेना, अपने माँ बाप की इज्जत करना, खून ना करना, चोरी ना करना, जिना ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने हमसाये के माल का लालच ना करना। ये मेरी वो बातें हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। अगर आपको ये मंजूर है तो मेरा अहद आपके साथ है। ये बनी इस्राएल कौम के साथ खुदा ने अहद बांधा। और हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि बनी इस्राएल कौम ने खुदा के साथ अहद बांधा। उन्होंने हाँ कर दी, उन्होंने कहा ठीक है खुदावंद, जो तू कहता है हमें मंजूर है, जो तू कहता है हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन बनी इस्राएल कौम, इससे पहले अहद बांधा गया और मूसा ने खून लेकर कुछ खून मज़बा पर छिड़का, कुछ खून लोगों पर छिड़का, और वो अहद, वो शरायतनामा जो लिखा गया था वो उनके दरमियान समझौता हो गया कि ना आप इन बातों से मुनहरफ हो सकते हैं, ना खुदा इन बातों से मुनहरफ हो सकता है। खुदा अपने वादे पूरे करेगा, आप अपने वादे पूरे करना। खुदा ने ये वादा किया था कि मैं आपको बरकत दूंगा, मैं आपकी औलाद को बरकत दूंगा, मैं बीमारी को दूर करूंगा और मैं आपके ऊपर अपना साया कायम रखूंगा, आपके कोई भांज ना रहेगी, और मैं आपको ऐसा मुल्क दूंगा जहां पे दूध और शहद बहता है। और बनी इस्राएल कौम ने क्या किया? वो अपने वादों से मुनहरफ हो गए। उन्होंने बाल की पूजा शुरू कर दी,
उन्होंने खुदावंद के खिलाफ काम करना शुरू कर दिए और वो अपने अहद पर कायम ना रहे और खुदावंद की जो शराइत हैं उसको खुदा ने पूरा ना किया। तो खुदा ने भी फिर कहा कि अगर आप ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे बाप दादा के गुनाहों की सजा तीसरी और चौथी पुश्त तक दूंगा और मैं उन हजारों पर रहम भी करूंगा जो मेरा डर और खौफ रखते हैं। ये आहद टूट गया, बनी इस्राएल कौम तितर बितर हो गई और फिर खुदा को अपने बेटे यस्सू को बेचना पड़ा, जो मेरा और आपका कफारा बना, जिसने मेरे लिए आपके लिए मार खाई। इस पाक दस्तरखान में हम इसलिए शामिल होते हैं, उसके बदन को खाते हैं, उसके लहू को पीते हैं। खुदावंद यस्सू मसीह ने फिर खुदा बाप ने अपने बेटे यस्सू मसीह के वसीले मेरे और आपके साथ आहद बांधा, जो हवाला मैंने आप सबके सामने पढ़ा है। खुदावंद ने कहा, खुदावंद ने प्याला लिया, शुक्र करके अपने शागिर्दों को दिया और कहा कि ये मेरे खून में वो नया अहद है जो तुम्हारे साथ बांधा जाता है। किसके साथ है? मेरे साथ है, मेरे खानदान के साथ, आपके साथ, हम सब के साथ। और अगर हम बनी इस्राएल कौम की तरह अपने वादों से फिर जाएंगे तो फिर खुदा भी अपने वादों से फिर जाएगा। जब हम साबित कदम रहेंगे तो खुदा भी अपने वादे पूरे करता रहेगा, क्योंकि खुदा ने अपने बेटे यस्सू को इस जहान में भेजा है और खुदा चाहता है कि हम उसकी मर्जी को पूरा करें। खुदा चाहता है कि हम हमेशा उसके साथ रहें। तीसरा पॉइंट, पाक शाह में शामिल होना एक संजीदा बात है। ये मामूली बात नहीं है, ये ऐसे बर्तन ही नहीं है कि ये पड़े हुए हैं, कोई बात नहीं, घर में भी तो हम दुकान से भी जाके जूस पी लेते हैं ना, रोटी घर में भी खाते हैं। नहीं, ये संजीदा बात है, इसको हमें सीरियस लेना है। ये खुदावंद यस्सू मसीह ने मेरे और आपके साथ आहद बांधा है। जब हम कलाम पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 6वां बाब, तैंतीस से 35 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना 6 बाब की 33 आयत से लेकर 35 आयत तक। क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावंद, ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। यस्सू ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं। यस्सू ने क्या कहा? जो मेरे पास आएगा वो हरगिज भूखा ना होगा और जो मुझ पर ईमान लाएगा वो कभी प्यासा ना होगा। फिर हम आगे 40 से 40वीं आयत पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है, क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की ज़िंदगी पाए और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूँगा। हम इसलिए पाक शाह में शामिल होते हैं, हम इसलिए पाक दस्तरखान में शामिल होते हैं कि हम हमेशा की ज़िंदगी रखते हैं। 53 से 56 छठे बाब की 53 वर्ष से लेकर 56 वर्ष तक मैं 3 आयात ये आपके सामने ज़रूर पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, खुदावंद यस्सू मसीह ने यह कहा, यस्सू ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तुम में ज़िंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर ज़िंदा करूँगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज़ और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज़ है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं
उसमें कितने हैं जो आज यीशु मसीह के बदन को खाते हैं। जब हम यीशु मसीह के बदन को खाते हैं, ये रोटी यीशु मसीह के बदन की अलामत है और ये शीरा यीशु मसीह के लहू की अलामत है। जिस रात खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। हम इसलिए पाक दस्तरखान में शामिल होते हैं कि हम हमेशा की जिंदगी रखते हैं, और यीशु कह रहा है कि जो मेरा गोश्त नहीं खाता उसके पास हमेशा की जिंदगी नहीं। मैं और आप जहां भी चले जाएं, हमेशा की जिंदगी एक ही शख्स दे सकता है, और वो खुदा का बेटा यीशु है। और यीशु मसीह जिंदगी देने के लिए इस दुनिया में आया। यीशु मसीह चाहता है कि हर इंसान तौबा करे और तौबा के मुआफिक फल लाए। हम इसलिए पाक दस्तरखान में शामिल होते हैं। ये संजीदा बात है और हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करते हुए इसमें आने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हम गुनाह भी करते रहें और फिर आकर खुदा के पाक दस्तरखान में भी शामिल हो जाएं। खुदा मेरे और आपके ख्यालों को जानता है। कलाम में लिखा है कि मेरी राहें तुम्हारी राहें नहीं हैं, ना मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्याल हैं। मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालों से इतने बुलंद हैं जितना ज़मीन से आसमान बुलंद है। खुदा मुझे और आपको जानता है। मैं और आप अगर खुदा के साथ इस नए अहद में शामिल किए गए हैं, खुदा ने मुझे और आपको इस नए अहद में बुलाया है कि हम उसकी पाक मेज़ में शामिल हों, पाक दस्तरखान में शामिल हों, तो हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। ये संजीदा मामला है। अपने आप को परखें, मैं कहाँ खड़ा हूँ। हम हमेशा की ज़िंदगी रखते हैं। यीशु मसीह के वसीले हमें हमेशा की ज़िंदगी मिली है, क्योंकि यीशु ने कहा कि क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज़ है और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज़ है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है। बनी इस्राएल कौम अपने वादों से फिर गए, बाल की परस्ती शुरू कर दी, बुतों की पूजा कर दी, चांद और सितारों को सिजदा शुरू कर दिया। फिर खुदा ने भी उन्हें सज़ा दी और पूरी दुनिया में वो तितर बितर हो गए। मैं और आप अगर चाहते हैं कि हम खुदावंद की पाक मेज़ में शामिल हों, पाक दस्तरखान में शामिल हों, तो हमें बड़ी संजीदगी से कदम रखने की ज़रूरत है, बड़े ध्यान से। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम अनाउंस करते हैं, बरकत साहब संडे को फर्स्ट संडे से पहले अनाउंसमेंट करते हैं जब, तो वो कहते हैं कि नेक्स्ट संडे पाक अशा की इबादत है, तो हम संजीदा नहीं होते। क्योंकि कलाम में लिखा है खुदा ने सबत को मुकर्रर किया है, सातवें दिन को बरकत दी है। अगर हम इस कलाम पर अमल करेंगे, खुदा हमें बरकत देगा। जो कुछ खुदा कहता है वो सच है, जो कोई और कहता है वो झूठ है। और हमें हमेशा खुदा की बातों पर ध्यान करने की ज़रूरत है, खुदा की बातों पर देखने की ज़रूरत है, गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। खुदा मुझे और आपको बरकत दे सकता है जब हम पाक अशा में शामिल होते हैं, उसके बदन को खाते हैं, उसके लहू को पीते हैं, तो हम हमेशा की ज़िंदगी रखते हैं। ये बातें यीशु ने कही हैं। आज हमने 3 पॉइंट्स पर खुदा के कलाम में से सीखा है। पहला पॉइंट, ये खुदा का हुक्म है। यीशु मसीह ने मुझे और आपको ये कहा है कि हम खुदा के पाक दस्तरखान में शामिल हों। दूसरा पॉइंट, यीशु मसीह ने कलीसिया के साथ नया आहद बांधा है। यहाँ से नई कलीसिया का आगाज़ होता है। जिस रात खुदावंद पकड़वाया गया, उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, वहाँ से कलीसिया का आगाज़ होता है। तीसरा पॉइंट, पाक अशा में शामिल होना संजीदा बात है, क्योंकि हम हमेशा की ज़िंदगी रखते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें ऐसा करने की ज़रूरत है। मेरी ज़िंदगी की बुनियाद, आपकी ज़िंदगी की बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह का पाक खून है। खुदा के साथ मेरे तल्लक की बुनियाद सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह का खून है।
اور ہمیں اس خون کو اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو ہم ہمیشہ کی زندگی میں شامل کیے جائیں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے مجھے اور آپ کو برکت دے۔